क्या आपको पता है हमारे सप्त नदियों में जिस नदी का नाम आता है उसे हम बहुत कम जगहों पर देख सकते हैं। वो गुप्त कहलाई जाती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरस्वती नदी की। क्यों गुप्त है सरस्वती नदी? उसके पीछे भी एक कहानी है जो गणेश जी से जुड़ी हुई है। आपने वो कथा तो सुनी होगी जहां गणेश जी वेदों को लिख रहे थे। वेद व्यास जी गणेश जी को वेद बताते हैं, गणेश जी सुनते हैं और गणेश जी लिखते हैं। लेकिन उसमें ये शर्त होती है कि वेद व्यास कहते हैं मैं जो जो बताऊंगा वो तुम्हें समझकर लिखना होगा, और गणेश जी कहते हैं कि आपको लगातार बताना होगा, मैं लगातार लिखते जाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब गणेश जी वेदों को लिख रहे थे तब गणेश जी को दोहरा कार्य करना था। एक सुनना, दूसरा समझना, और तीसरा भी था, वो था लिखना। जब वेद व्यास जी बता रहे थे तो उसे ध्यान से सुनकर समझकर उसके बाद उसका लेखन करना, यानी अपनी बुद्धि का, अपनी कुशाग्रता का, अपनी एकाग्रता का सही तरीके से उपयोग करते हुए, तीनों को एक साथ मिलाते हुए पूरा ध्यान देकर उन्हें ये कार्य करना था। अब ऐसे में हुआ ये कि वो जहां लिखने बैठते हैं वो जगह बड़ी शांत थी, बड़ी सुंदर थी। वहां पे कोई प्राणी नहीं आ सकता था। लेकिन ये जगह थी सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे गणेश जी और वेद व्यास बैठे रहे। अब सरस्वती माता जो थी बहुत सुंदर थी, बहुत ज्ञानी थी, वो भी तो ज्ञान की देवता है, बहुत चंचल भी थी, और उन्हें अपनी सुंदरता पे, अपनी मधुरता पे, अपनी चंचलता पे गर्व भी था। वो हिमालय के वहां से बहकर नीचे नीचे आ रही थी, और सरस्वती जो सुरों की भी देवता है, जो स्वरों की भी देवता है, जिनकी आवाज भी बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है, जिनके कारण सृष्टि में स्वर की उत्पत्ति हुई है, उसके लिए उन्हें सरस्वती कहा जाता है। वो सरस्वती माता अपने मधुर स्वर बिखेरते बिखेरते वहां से बह रही थी। उनकी कलकल कलसी आवाज मधुर तो थी, लेकिन गणेश जी कोशिश कर रहे थे एकाग्रता से वेदों को लिखने की। तो गणेश जी ने सरस्वती से कहा, थोड़ा शांत हो जाओ माता सरस्वती, मैं वेदों को लिख रहा हूं, मुझे एकाग्रता की आवश्यकता है। तुम्हारी आवाज मधुर तो है, लेकिन वो मुझे मेरे काम में व्यत्यय दे रही है, और इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ। सरस्वती तो अपने ही घमंड में थी। उन्होंने कहा, गणेश जी, बहना तो मेरा काम है, सुरों को बिखेरना तो मेरा कार्य है, मैं तो शांत नहीं रह सकती, मैं तो ऐसे ही आवाज करूंगी, मैं तो ऐसे ही बहूंगी। पता नहीं उस वक्त सरस्वती को क्या हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज बिल्कुल भी कम नहीं की। गणेश जी ने फिर थोड़ी देर अपनी सहन शक्ति दिखाई, फिर एक बार सरस्वती को कहा, सरस्वती, अब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अब तुम्हारी आवाज कम कर दो। सरस्वती फिर नहीं मानी। अब गणेश जी को आ गया क्रोध, और गणेश जी ने कहा, तुम्हें इतना घमंड है अपनी सुरों पर, तुम्हें इतना घमंड है अपनी ज्ञान पर, तुम्हें इतना घमंड है अपने रूप पर, और तुम्हें इतना घमंड है अपनी कला पर, अपनी आवाज पर। तो ठीक है, यहां तो तुम शांत नहीं हो रही हो, लेकिन तुम बहुत जल्दी ही गुप्त हो जाओगी, तुम दिखोगी नहीं किसी को, तुम्हें जो गर्व है वो चला जाएगा, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकेगा, तुम्हारी मधुरता कोई नहीं सुन सकेगा, तुम्हारी सुंदरता कोई नहीं देख सकेगा, तुम गुप्त हो जाओगी और गुप्त ही रहोगी। ये देखकर सरस्वती घबरा गई, ये सुनकर सरस्वती घबरा गई। उन्होंने कहा, गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं मैं कौन से विचारों में थी, मैं मेरी आवाज थोड़ी कम तो कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं माना, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा शाप मत दीजिए,
गणेश जी ने कहा, देखो मेरे शब्द निकल गए हैं, अब मैं उन्हें वापस नहीं ले सकता। शाप तो तुम्हें मिलेगा, गुप्त तुम होगी, लेकिन हाँ, मैं एक जरूर कर सकता हूं। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे सुर, इसके कारण तुम सदा ही लोगों के साथ रहोगी। तुम दिखोगी तो नहीं, लेकिन तुम लोगों की जिह्वा पे रहोगी। इसलिए हम कहते हैं ना, उसकी जिह्वा में सरस्वती वास करती है। तुम ज्ञान के सागर में जाकर मिलोगी और 6 नदियों के साथ साथ तुम्हारा नाम सप्त नदी के नाम से जोड़ा जाएगा। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। विद्या का आरंभ करते समय जैसे लोग मेरी पूजा करते हैं, वैसे ही लोग तुमसे आशीष लेंगे। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ऐसा कहने के बाद सरस्वती मैया को थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन गुप्त तो उन्हें होना ही पड़ा। और यही कारण है हम सरस्वती को कहीं देख पाते हैं, ज्यादा नहीं। क्या आपको पता है वेद कहाँ लिखे गए? मैं ऐसी एक जगह पे गई हूं जहां बहुत बड़े से कुछ पत्थर पुस्तकों के आकार में मैंने पाए, और वहां मुझे बताया गया कि यह वेदों की प्रतिकृति है। वहां पे वेद व्यास का मंदिर भी है, वहां पे गणेश जी का मंदिर भी है, और वहां पे सरस्वती जी का जो आवाज करता, भयंकर आवाज करता जो रौद्र रूप है, वो भी वहां पे है। अगर आपको ये जगह पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये जगह है बद्रीनाथ मंदिर के आगे एक माना गांव आता है, जो कहते हैं इंडो तिबेट बॉर्डर का आखिरी गांव है। वहां पर इस कथा का, पौराणिक कथा का रूपांतरण हमें दिखता है। बहुत बड़े बड़े पुस्तकों के आकार के पत्थर वहां पे है जो वेदों की प्रतिकृति कहलाते हैं। और भी आगे ये वो रास्ता कहलाता है जहां, जिस रास्ते से पांडव स्वर्ग गए थे, इसी रास्ते पर वो तालाब भी आता है जहां यक्ष ने धर्म को प्रश्न पूछे थे। ये जगह है माना गांव के आगे, स्वर्ग रोहिणी। और मैं गई थी एक ट्रेक के लिए, सतोपंथ स्वर्ग रोहिणी ट्रेक, और वहां पे मुझे सरस्वती और गणेश जी की ये कथा पता चली थी। अभी गणेश उत्सव चल रहा है, इसलिए इस गणेश उत्सव में आपको ये कथा बता रही हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये कथा कैसे लगी? क्या आपने ये कथा सुनी थी? क्या आप माना गांव और उसके आगे सतोपंथ तालाब पर या स्वर्ग रोहिणी पर जा चुके हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।